बाज और सांप पाठ को सुनिए और मैं लाइन बाय लाइन इसको समझा रही हूँ। जहाँ भी कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को भी मैं बताऊंगी। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी को देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब यहाँ पर सांप की बात बताया है निर्मल वर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि सांप अपने घोंसले में खुश रहता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसे न किसी से कुछ लेना है, न किसी को देना है। वह अपने आप में सुखी है। आगे देखिए, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप को उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्मों मतलब चोट के। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने लंबी सांस भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। जी भरकर उसने भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यहाँ पर बाज सांप से कहता है कि तुम मेरे जैसा आनंद जीवन में कभी नहीं ले पाओगे। मैं तो आकाश के काफ़ी ऊंचाइयों को नापा हूँ, बहुत दूर दूर तक उड़ा हूँ और मैं सारा सुख जीवन का ले लिया हूँ जो मुझे सुख लेना चाहिए था। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप बाज से बोलता है कि तुम्हें आकाश मुबारक हो, मुझे ऐसे आकाश को लेकर के चाटना नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहीं मैं सुरक्षित और आरामदेह हूँ। आगे सुनिए। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था।
वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये सांप अपने मन ही मन सोचने लगता है और अपनी मन की भावना को व्यक्त किया है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। आगे सुनिए। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटा गया मतलब सहम गया। करुण चीख दर्द भरी आवाज को सुन करके सांप थोड़ी देर के लिए सिटपिटा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? उसको सांप साहस दिलाता है कि इस चट्टान मतलब पत्थर के किनारे के ऊपर से तुम उड़ने की कोशिश करो, शायद तुम उड़ जाओगे। बाज में एक नई आशा जग उठी। नई आशा, नई उम्मीद। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फन से ढक दिया। फिर उसकी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यहाँ पर सांप के मन में भी इच्छा जागती है कि ऐसा क्या आकाश में रखा है जो बाज इस तरह से अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और वह भी उसके स्वाद को चखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक उठा, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर
आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींग हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की बुद्धिमानी व चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। यहाँ पर बताया गया है कि बाज जो है, कवि निर्मल वर्मा जी ने कहा है कि हे बाज, तुमसे जो हमारे साहसी व्यक्ति होंगे वो प्रेरणा लेंगे, वे सीख लेंगे कि किस तरह से तुमने अपने एक एक बूंद से इस धरती को प्रकाशित किया है, लोगों को प्रेरणा दिया है। तुमसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता का गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। यही कहानी थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो बाज था वो बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय था, साहसी था और मरने के बाद भी अमर हो गया। लेकिन सांप ठीक उसके विपरीत था। उसके अंदर साहस की भावना नहीं थी। वह अंत में बाज को घायल देख करके वह यह निर्णय लिया कि मैं बहुत सुखी हूँ अपने घोंसले में ही, मैं यही सबसे मेरा अच्छा है, भले दुर्गंध युक्त है। लेकिन अंत में इस कहानी में दोनों जीव के बारे में बड़े ही अच्छे से बताया गया है, जिसका मैं एक वीडियो छोटा सा आपको सार के रूप में दी हूँ। फिर मैंने पूरा पाठ पढ़ा है, सुनिएगा। अब आइए आपको मैं एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके उत्तर को समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही
क्यों चुना? आपस में आप चर्चा करके बताएंगे। तो यहाँ आप उत्तर कैसे लिखेंगे इसको समझिए। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा, क्योंकि बाज और सांप दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके अलावा अन्य कारण निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हो सकता है। एक और बाज अत्यंत तेज गति से उड़ने वाला प्राणी है, वहीं सांप तेज गति से रेंगने वाला प्राणी है। दूसरा आप दे सकते हैं उदाहरण, एक को जहां आकाश की स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है, वहीं दूसरे को अपनी दुर्गंध युक्त गुफा अधिक प्रिय व सुखद लगती है। तीसरा आप दे सकते हैं उदाहरण कि बाज जहां साहस एवं स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सांप के पास ऐसा कोई गुण नहीं है। चौथा आप उदाहरण देंगे, शिकारी पक्षी बाज अपने सामने आए खतरों की परवाह नहीं करता, वहीं सांप को अपनी जान की चिंता हमेशा लगी रहती है। इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। यह उत्तर आपका लघु में आ सकता है। इसका उत्तर होगा कि घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला स्वतंत्रता प्रिय व साहसी पक्षी था। वह अपनी जिंदगी का सब सुख भोग चुका था, इसलिए उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण क्यों बताता है और फिर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसे बाज घायल होकर भी उड़ने के लिए विवश हो गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? इसका उत्तर होगा, बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि सागर की लहरें उठती गिरती चट्टानों से टकराते हुए प्रतीत हो रही थी और बाज भी शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता की इच्छा रखते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर उड़ने के लिए तत्पर था। उसके बाद है आपका, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? अब यहाँ आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा आंसर होगा इसका कि घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि बाज दयनीय दशा में पड़ा हुआ था। यही 5 क्वेश्चन थे। पांचों का आंसर मैंने आपको समझा दिया। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और नहीं तो मैं आपको आंसर भेजूंगी, उसको भी देख लीजिएगा और उससे भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद भी यदि नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपकी सहायता जो भी होगा मैं करूँगी, प्रश्न उत्तर भी लिख करके दूँगी। और इससे वैकल्पिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, अति लघु भी बन सकते हैं। तो आपको कहानी को पढ़ना चाहिए, एक बार सुनना चाहिए, वीडियो को भी सुनना चाहिए ताकि आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ से के साथ अगले वीडियो में।